हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे से होंगे। मेरा नाम है चंदन सिंह और आप सबका स्वागत है आपके अपने इंग्लिश यूट्यूब चैनल ओनली इंग्लिश चैनल पे। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक जो है वो है इंटरजेक्शन। हम पार्ट्स ऑफ स्पीच का बेसिक कवर कर रहे हैं अभी। उस कड़ी में आज ये लास्ट क्लास है बेसिक कवर करने के सीरीज में। जैसे पार्ट्स ऑफ स्पीच में हमने स्टार्ट किया था नाउन टॉपिक से, तो उसमें टोटल 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं। तो आज लास्ट पार्ट्स ऑफ स्पीच है जिसका नाम है इंटरजेक्शन टॉपिक। ये भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। ये बोलने के लिहाज से, लिखने के लिहाज से और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, मतलब एग्जाम में तो ज़्यादा क्वेश्चन तो इस पे नहीं बनते हैं, क्योंकि ये क्लियरली ये समझ में आ जाता है इसका ऐसा ऐसा इंटरजेक्शन वर्ड आप एक बार सेंटेंस देखेंगे तो खुद ही इजीली पकड़ लेंगे ये इंटरजेक्शन वर्ड है। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन हाँ महत्वपूर्ण है। लेकिन बोलने के लिहाज से, समझने के लिहाज से और इंग्लिश लिखने के लिहाज से ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो दोस्तों चलिए हम आज का अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है इंटरजेक्शन। दोस्तों, इंटरजेक्शन को हिंदी में विस्मयादिक बोधक बोलते हैं या एक्सक्लेमेशन एक्सक्लेमेशन मार्क भी बोलते हैं इसको। ये जो चिन्ह है इससे आप सब लोग परिचित होंगे बचपन से। कोई भी सेंटेंस हम लोग हिंदी हो या इंग्लिश हो, इस सिंबल को हम लोग सेंटेंस में देखते हैं। तो यही सिंबल क्या डिफाइन करता है कि ये इंटरजेक्ट, ये वर्ड जो है वह यूज हुआ है वो इंटरजेक्शन है, या उसको हिंदी में विस्मयादि बोधक बोलेंगे। इस साइन को हम लोग, सिंबल को एक्सक्लेमेशन मार्क बोलते हैं इंग्लिश में। लेकिन जो वर्ड होगा उसके बाद अगर ये एक्सक्लेमेशन मार्क होगा तो वो वर्ड इंटरजेक्शन कहलाएगा। इंटरजेक्शन को हम लोग डिफाइन करेंगे। इंटरजेक्शन आर वर्ड्स यूज टू एक्सप्रेस स्ट्रॉन्ग फीलिंग और सडन इमोशन। मतलब किसी के लिए स्ट्रॉन्ग फीलिंग या सडन इमोशन हमारे मन में आ गया तो उसको हम लोग इंटरजेक्शन बोलेंगे। कुछ भी वर्ड बोलेंगे, जैसे हम एग्जाम्पल के थ्रू देखेंगे, हम बोलेंगे हे, किसी को बोला हे रुको, तो उसको बोला अचानक से मैंने, तो वो जो हे वर्ड आया उसके आगे एक्सक्लेमेशन मार्क लगा देंगे तो वो इंटरजेक्शन आएगा। किसी ने कुछ बोला तो हमें वो चीज़ अच्छा लगा तो हम बोलेंगे गुड। गुड ऐसे मतलब एक्सप्रेस किया हमने इमोशन को, तो वो भी यहाँ पे गुड है तो वो भी इंटरजेक्शन वर्ड में यूज होगा। उसी तरह फ्यू है, फिर बोलेंगे हम हम्फ ऐसे करके। फिर कुछ थोड़ा सा कुछ दुख हुआ तो हम लोग ऐसा करेंगे, इमोशन हमारा निकला तो वहाँ पे हम लोग ये आ वाला यूज़ करेंगे। फिर हमें कुछ अचानक से कहीं जा रहे हैं तो कुछ चोट सा लगा तो हम बोलेंगे आउच। तो आउच बोला तो ये भी एक इंटरजेक्शन है, इसके आगे एक्सक्लेमेशन मार्क लगेगा और ये वर्ड इंटरजेक्शन में आएगा। तो स्ट्रॉन्ग फीलिंग को और सडन इमोशन को इंटरजेक्शन एक्सप्रेस करता है। ये जो है सरप्राइज को एक्सप्रेस करने के लिए, या डिसगस्ट को, या जॉय खुशी को, या उत्साह को, या एक्साइटमेंट को एक्सप्रेस करने के लिए भी ये इंटरजेक्शन जो वर्ड्स हैं वो यूज होते हैं। इंटरजेक्शन जो होता है सेंटेंस का जो बाकी वर्ड्स होते हैं ना उससे डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं होता है। हमारा नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, प्रीपोजिशन ये सारे एक दूसरे से कनेक्टेड थे वर्ड्स सेंटेंस में। लेकिन यहाँ पे कंजंक्शन में भी हमने देखा कि जो दो सेंटेंस, दो क्लॉज को जो कंजंक्शन है एंड हो गया, ये सारे कंजंक्शन एक दूसरे को, दो क्लॉज को, दो फ्रेज को, दो वर्ड्स को जोड़ता था, तो वो सारे कनेक्टेड होते थे। लेकिन यहाँ पे जो इंटरजेक्शन है, जो सेंटेंस का जो बाकी सारे वर्ड्स होते हैं उससे ये थोड़ा अलग होता है। ये एक्सप्रेसिव वर्ड्स होता है, ये सडन इमोशनल वर्ड होता है जो अचानक से आता है। ये पहले से तय नहीं है कि यहाँ सब्जेक्ट होगा, यहाँ वर्ब हो गया, यहाँ ऑब्जेक्ट हो गया, यहाँ पे प्रीपोजिशन यूज करेंगे। ये अचानक से आता है तो वहाँ पे हम लोग इस सेंटेंस में इसको यूज करेंगे जो कि अदर वर्ड से थोड़ा सा सिमिलर होगा। और ये सिमिलर थोड़ा दिखता भी है। सेंटेंस हम लोग अगर लिखेंगे तो वहाँ पे अगर इंटरजेक्शन वर्ड होगा तो वो थोड़ा सा अलग दिखेगा बाकी सारे वर्ड्स के हिसाब से। और उसको पहचानेंगे कैसे हम लोग, इस सिंबल के थ्रू। तो डिफिनेशन हो गया इंटरजेक्शन का। इंटरजेक्शन दूसरे वर्ड के साथ कनेक्ट नहीं होता है। बाकी ये सारे वर्ड्स जो है कुछ एक एग्जाम्पल है, वैसे तो बहुत सारे इंटरजेक्शन है, सबको हम सेंटेंस के थ्रू एक एक समझेंगे आगे। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा समझने के लिए मैंने कुछ एक एग्जाम्पल लिया, जैसे हे हो गया, ओह, फिर गुड, फ्यू, हम्प, आउच, यस, नो, इंडीड, एटसेट्रा। ये सारे वर्ड्स जो है इंटरजेक्शन में आएंगे। पंक्चुएशन विथ इंटरजेक्शन।
पंक्चुएशन क्या है? कोई वर्ड के बाद थोड़ा सा विराम देना, उसको बोलते हैं पंक्चुएशन। हिंदी में हम लोग बोलेंगे विराम चिन्ह। तो विराम चिन्ह यहाँ पे इंटरजेक्शन में दो प्रकार के होते हैं, एक कॉमा और एक एक्सक्लेमेशन मार्क। ये है जो हमारा कॉमा है, ये है हमारा एक्सक्लेमेशन मार्क। तो यहाँ पे कॉमा का यूज कब करेंगे हम लोग? कॉमा इज यूज्ड फॉर माइल्ड इंटरजेक्शन, मतलब जो वर्ड माइल्ड इंटरजेक्शन होगा उसके लिए हम कॉमा का यूज करेंगे। वहीं पे ये एक्सक्लेमेशन मार्क का यूज कब करेंगे हम लोग? एन एक्सक्लेमेशन मार्क इज यूज फॉर मोर एब्रप्ट डिस्प्ले ऑफ सरप्राइज, इमोशन एंड डीप फीलिंग। मतलब अचानक से कोई वर्ड हमारे इमोशन के साथ आए हमारे अंदर से, तो उसके लिए, उस वर्ड के लिए हम एक्सक्लेमेशन मार्क यूज करेंगे। वो माइल्ड नहीं होगा, वो थोड़ा सा मोर एब्रप्टली, अचानक सडन होगा और थोड़ा सा ज़्यादा एक्सप्रेसिव होगा। हम लोग सेंटेंस के थ्रू यहाँ पे देखते हैं कि कॉमा कौन से सेंटेंस में लग सकता है और कौन सा वर्ड के बाद लग सकता है, एक्सक्लेमेशन वर्ड कौन से वर्ड के बाद यूज होगा। एग्जाम्पल इसका, कॉमा का एग्जाम्पल है, देखिए एक सेंटेंस है यहाँ पे, नो आई एम नॉट गोइंग टुमारो नाइट, मैं आज रात नहीं जा रहा हूँ। तो नो एक जो है माइल्ड इंटरजेक्शन है, तो इसके बाद हमने यहाँ पे कॉमा का यूज किया है। वहीं पे देखिए हरी, हरी मतलब कि एब्रप्टली हम कुछ भागा दौड़ी हो रही है यहाँ पे, तो वहाँ पे अचानक से आ रहा है, वो बहुत तेज इमोशन आ रहा है, बहुत एक्सप्रेसिव इमोशन आ रहा है, तो इसीलिए हम हरी के आगे एक्सक्लेमेशन मार्क यूज कर रहे हैं। हरी द बस इज अबाउट टू लीव, मतलब बस जल्दी करो, बस छूटने वाली है, इसका मतलब ये हुआ। तो यहाँ पे जो है वो एब्रप्ट इमोशन आ रहा है हमारे अंदर से, तो इसीलिए हम यहाँ पे एक्सक्लेमेशन मार्क यूज करेंगे। तो जिस वर्ड, जो वर्ड हमारे अंदर से एब्रप्टली आए, हमारे इमोशन के साथ आए, एब्रप्टली आए, उसके आगे हम उस इंटरजेक्शन के आगे हम एक्सक्लेमेशन मार्क यूज करेंगे। और जो माइल्ड वर्ड होगा किसी भी सेंटेंस में, वो अगर इंटरजेक्शन होगा तो उसके आगे हम कॉमा का यूज करेंगे। जैसे नो, नो बोला मैंने तो सडन एब्रप्टली नहीं आया, तो हमने सिंपली एक बोला नो आई एम नॉट गोइंग टुमारो नाइट, तो नो एक जो है माइल्ड इंटरजेक्शन होगा, तो इसके आगे कॉमा का यूज होगा। हम लोग अभी देखेंगे इंटरजेक्शन के पोजीशन के बारे में, कि सेंटेंस में इंटरजेक्शन का पोजीशन कहाँ कहाँ हम लोग उसको पोजीशन कर सकते हैं सेंटेंस में। जैसे सेंटेंस के स्टार्टिंग में पोजीशन कर सकते हैं, या सेंटेंस के मिडिल में पोजीशन उसका रख सकते हैं, इंटरजेक्शन वर्ड को यूज़ कर सकते हैं, या फिर सेंटेंस के आखिर में भी यूज़ कर सकते हैं। हमने शुरू में एग्जाम्पल एक दो देखा जिसमें कि हमने स्टार्टिंग में सेंटेंस इंटरजेक्शन को यूज़ किया। अभी हम लोग दो सेंटेंसेज यहाँ पे देखेंगे समझने के लिहाज से, कि एक में एंड में इंटरजेक्शन हमने यूज़ किया है, एक में देखिए मिडिल में हमने इंटरजेक्शन यूज़ किया है सेंटेंस के। तो इंटरजेक्शन जो है सेंटेंस के स्टार्ट में भी यूज़ हो सकता है, मिडिल में भी यूज़ हो सकता है, और आखिर में भी यूज़ हो सकता है। वो अकॉर्डिंग टू सेंटेंस के मीनिंग, वो उस पोजिशन उसका चेंज होता जाएगा। यहाँ पे हम लोग देखेंगे सेंटेंस लिखा हुआ है, सो यू डोंट लाइक स्पिनच टू मच। हो बोला हमने, तुम ज़्यादा स्पिनच को पसंद नहीं करते हो, ऐसा बोला, तो यहाँ पे लास्ट में हमारा जो है इंटरजेक्शन यूज हुआ है सेंटेंस के आखिर में। उसी तरह हम देखेंगे यहाँ पे, व्हेन आई थिंक अबाउट द नंबर ऑफ इंटरजेक्शंस इन इंग्लिश, गुड ग्रेसियस, आई डोंट थिंक आई कुड एवर लिस्ट देम ऑल। जब हम लोग इंटरजेक्शन के नंबर के बारे में सोचते हैं कि इंग्लिश में कितने इंटरजेक्शन हैं टोटल, तो मैं मतलब ऐसा एक्सप्रेस कर रहा हूँ कि हम लोग उसको लिस्ट करना थोड़ा मुश्किल होगा, कर तो सकते हैं लेकिन वो थोड़ा मुश्किल होगा। तो इसीलिए हमने यहाँ पे गुड ग्रेसियस यूज़ किया। ये देखिए, ये सेंटेंस के बीच में जो है यूज़ हुआ है। तो यहाँ पे कहने का अर्थ ये है कि इंटरजेक्शन जो है सेंटेंस के स्टार्ट में, मिडिल में, या एंड में, कहीं पे भी यूज़ हो सकता है सेंटेंस के मीनिंग के अकॉर्डिंग। इंटरजेक्शन जो है ये सारे काम करते हैं सेंटेंस में या हमारे लाइफ में। ये फीलिंग को एक्सप्रेस करते हैं, पहला। दूसरा, यस और नो को एक्सप्रेस करते हैं। ये अटेंशन किसी का अट्रैक्ट करते हैं। ये सेंटेंस में हम बोलते समय ये पॉज वहाँ पे लगाते हैं, पॉज क्रिएट करते हैं। हम जो फीलिंग एक्सप्रेस करने के लिए जो इंटरजेक्शन यूज होते हैं वो है वाव, ऊप्स, डैम, ओह, एटसेट्रा एटसेट्रा। यहाँ पे हमने लिखा है ऊप्स, आई एम सॉरी दैट वाज माय मिस्टेक। यहाँ पे हम अपना फीलिंग एक्सप्रेस कर रहे हैं, जैसे मुझसे कुछ गलती हो गई तो मैं कैसे उस फीलिंग को एक्सप्रेस करूँ, तो मैं बोलूँगा ऊप्स आई एम सॉरी आई मेड ए मिस्टेक, तो मैंने यहाँ पे अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस किया। उसी तरह हम बोलेंगे ओह आई डिड नॉट नो दैट,
मतलब यहाँ पे भी हमने फीलिंग को एक्सप्रेस किया। तो ओह, ओप्स, वाओ, डैम, ओह एटसेट्रा जो वर्ड है वो फीलिंग को एक्सप्रेस करने के लिए यूज़ होते हैं, ये सारे इंटरजेक्शन। यस और नो कहने के लिए भी इंटरजेक्शन का यूज़ होता है। जैसे यहाँ पे हम देखेंगे यस आई विल डू इट, मैं जिस किसी काम को करना चाहूँगा तो उस समय मैं बोलूँगा यस आई विल डू इट। अगर नहीं करना चाहूँगा तो बोलूँगा नो आई एम नॉट गोइंग टू डू दैट। यहाँ पे हाँ भी बोला ना भी बोला, दोनों इंटरजेक्शन के रूप में काम करेंगे। थर्ड है किसी का अटेंशन अट्रैक्ट करने के लिए। अब ये सारे वर्ड यो, हे, एटसेट्रा, ये सारे वर्ड यूज़ करेंगे तो हम लोग किसी का अटेंशन को अट्रैक्ट करेंगे। यहाँ सेंटेंस के थ्रू देखेंगे। यहाँ पे हमने बोला हे आई जस्ट वांटेड टू टॉक टू यू, तो जैसे किसी से बात करने की कोशिश कर रहे हैं और वो नहीं बात कर रहा, तो मैं बोलूँगा हे आई जस्ट वांटेड टू टॉक टू यू, मतलब मैंने उसका अटेंशन अट्रैक्ट करने की कोशिश की। तो यहाँ पे मैंने कौन सा इंटरजेक्शन यूज़ किया, है। उसी तरह यहाँ पे एक और बोलेंगे यो विल यू थ्रो द बॉल बैक। हम लोग मान लिया कुछ खेल रहे हैं, क्रिकेट खेल रहे हैं, फुटबॉल खेल रहे हैं, तो बॉल कोई कहीं पे दूर जाके चला गया बॉल, तो वहाँ से कोई और गुजर रहा है, तो हम लोग क्या बोलेंगे उसको, यो विल यू थ्रो द बॉल बैक, मतलब उसका अटेंशन हम लोग ने अट्रैक्ट किया यो बोल के। तो यो, हे, एटसेट्रा एटसेट्रा, ये सारे वर्ड जो है अटेंशन को अट्रैक्ट करने के लिए यूज़ होते हैं। उसी तरह हम कुछ बोलेंगे, लंबा सेंटेंस को अगर बोलेंगे, सेंटेंस बोलेंगे, वहाँ पे अगर सेंटेंस लंबा हो जाता है तो उसके बीच में एक छोटा सा पॉज को क्रिएट करने के लिए भी ये सारे इंटरजेक्शन को यूज़ कर सकते हैं, जैसे वेल, एटसेट्रा। यहाँ देखेंगे हमने यूज़ किया है ऐसे बोला हमने, किसी से बात हो रही है, कुछ प्रपोजल पे कहीं मीटिंग हो रहा है, तो हमने बोला हियर इज़ आवर प्रपोजल, ऐसे किया हमने, तो इंटरजेक्शन का शब्द का यूज़ किया। उसी तरह हमने बोला, जैसे हमने कुछ बोला, किसी ने कुछ और समझ लिया, तो हमें उसे समझाने की ज़रूरत पड़ी है, तो हम उसे बोलेंगे वेल आई मींट नथिंग लाइक दैट। तो वेल बोला हमने, फिर उसके बाद एक छोटा सा पॉज लिया 1 सेकेंड का या उससे भी कम समय का, तो वहाँ पे वेल का यूज़ किया हमने। उसी तरह हम बोलेंगे यू रियली नीड टू पुट सम वेट, मतलब कोई एक पतला दुबला सा है, कम अंडर वेट या फिर कम वजन का इंसान है, तो हम लोग उसको सलाह के रूप में बोल रहे होंगे यू रियली नीड टू पुट सम वेट, मतलब तुम्हें कुछ वेट पुट करने की ज़रूरत है, तो वहाँ पे हमने यूज़ किया करके। तो ये जो इंटरजेक्शन है ये सारे काम करते हैं, फीलिंग को एक्सप्रेस करते हैं, येस और नो को एक्सप्रेस करते हैं, किसी का अटेंशन अट्रैक्ट करते हैं, सेंटेंस में पॉज को क्रिएट करते हैं। यहाँ पे कुछ नाउन्स है और कुछ एडजेक्टिव्स है जो कि इंटरजेक्शन के रूप में यूज होते हैं, अभी हम लोग उसको देखेंगे। यहाँ पे लिखा है कॉन्ग्रेचुलेशंस यू डिड इट, तो कॉन्ग्रेचुलेशंस एक नाउन है जो यहाँ पे इंटरजेक्शन के रूप में यूज होता है, हो रहा है। तो इसका मतलब ये है कि नाउन और एडजेक्टिव जो दूसरे पार्ट्स ऑफ स्पीच के पार्ट है वो भी इंटरजेक्शन के रूप में यूज हो सकते हैं। दूसरा सेंटेंस है यहाँ पे हेलो आई एम ग्लैड टू सी यू, तो हेलो भी एक नाउन है जो यहाँ पे इंटरजेक्शन के रूप में यूज हो रहा है। यहाँ पे बोल रहा है मैन दैट वाज ऑसम, मैन दैट वाज ऑसम, पूरे फीलिंग को एक्सप्रेस करने के साथ बोला जा रहा है यहाँ पे। तो यहाँ जो मैन है वो भी एक नाउन है और वो इंटरजेक्शन के रूप में यहाँ पे यूज हो रहा है। यहाँ पे हम लोग देखते हैं कुछ जो एडजेक्टिव्स है वो भी इंटरजेक्शन के रूप में यूज हो रहे हैं। जैसे ग्रेट एक एडजेक्टिव है, तो यहाँ पे इंटरजेक्शन के रूप में यूज हुआ, और सेंटेंस है ग्रेट ग्रेट दैट्स करेक्ट, ऐसा हमने बोला ग्रेट दैट्स करेक्ट, तो ये ग्रेट को यहाँ पे हमने एक्सप्रेशन के रूप में एक्सप्रेस किया, तो यहाँ ये इंटरजेक्शन एडजेक्टिव है जो इंटरजेक्शन के रूप में यूज हुआ। उसी तरह फिर बोला हमने नाइस नाइस यू डिड वेल, तो फिर यहाँ पे जो ये एडजेक्टिव है नाइस, ये भी यहाँ पे इंटरजेक्शन के रूप में यूज हुआ। उसी तरह गुड गुड लेट्स डू इट अगेन, ऐसा कहा हमने, तो ये गुड जो है ये भी एडजेक्टिव है, तो इंटरजेक्शन के रूप में यूज हुआ। फिर हमने बोला ऑसम इट वाज स्पेक्टेक्युलर, ऑसम इट वाज स्पेक्टेक्युलर, तो ऑसम यहाँ पे एडजेक्टिव के रूप में हम जनरली यूज करते हैं, लेकिन यहाँ पे इंटरजेक्शन के रूप में यूज करेंगे। फिर जो है जो किसी कुकिंग की बात हो रही है तो वहाँ पे बोलेंगे यमी आई लव योर कुकिंग, तो यहाँ पे भी एक्सप्रेशन हमने मतलब एक्सप्रेस किया अपने इमोशन को। तो वर्ड तो पहले यमी जो है एडजेक्टिव के रूप में यूज होता है जनरली, लेकिन यहाँ पे इसको हम एज एन इंटरजेक्शन के रूप में यूज़ करेंगे। तो दोस्तों इंटरजेक्शन का खुद का तो मीनिंग है ही, सेंटेंस के ग्रामेटिकली या दूसरे वर्ड के साथ कनेक्ट नहीं करता है, लेकिन
जो पार्ट्स ऑफ स्पीच के अदर पार्ट हैं जैसे नाउन एडजेक्टिव हो गया, उसको इंटरजेक्शन के रूप में भी यूज़ हम लोग कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आज हमने इंटरजेक्शन के बारे में पढ़ा, इंटरजेक्शन को जाना, उसके डेफिनेशन को समझा, जो वर्ड इंटरजेक्शन में आते हैं वो हमने जाना। हमने पूरा तो वर्ड नहीं अभी कवर किया है, लेकिन हाँ जो इम्पोर्टेंट वर्ड्स थे जो इंटरजेक्शन होते हैं उनके बारे में जाना। फिर इंटरजेक्शन की पोजीशन क्या होती है सेंटेंस में, जैसे इनिशियली में, फिर बीच में सेंटेंस के, फिर सेंटेंस के एंड में वो जाना। फिर पंक्चुएशन के बारे में जाना कि कहाँ पे माइल्ड इंटरजेक्शन के साथ हम कॉमा यूज़ करेंगे, और जो ज़्यादा एक्सप्रेसिव वर्ड्स हैं उसके साथ हम लोग एक्सक्लेमेशन मार्क यूज़ करेंगे। साथ ही हम लोगों ने ये भी जाना कि नाउन को भी इंटरजेक्शन के रूप में यूज़ कर सकते हैं और एडजेक्टिव को भी इंटरजेक्शन के रूप में यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने आज पूरी कोशिश की है कि इंटरजेक्शन का बेसिक्स आपको क्लियर कर दूँ अभी इस वीडियो के थ्रू। आई होप कि आपका कुछ बेसिक क्लियर हो गया होगा। अभी बहुत सारे सेंटेंसेस बाकी हैं, वो सेंटेंसेस मैं कल लिखाऊंगा। मतलब एक इंटरजेक्शन जो वर्ड है उस पे बेस्ड बहुत सारे सेंटेंसेस हैं जो मैं कल अच्छे से लिखा दूंगा, उसको और अच्छे से समझा के। आज के लिए मैंने कोशिश की है कि आपका बेसिक आज इंटरजेक्शन का समझ में आए। कल सेंटेंस भी नोट करा दूंगा और इंटरजेक्शन कौन से सेंटेंस में यूज़ होते हैं, कौन से एक्सप्रेशन के साथ, वो भी नोट करा दूंगा। और हाँ दोस्तों, आज हमारा ये जो पार्ट्स ऑफ स्पीच का जो 8वां पार्ट है, ये इंटरजेक्शन वो कंप्लीट हो गया। इसके साथ ही पार्ट्स ऑफ स्पीच का बेसिक पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया है, जो कि डेफिनेशन, टाइप्स और जो वर्ड्स वगैरह बेसिक्स में आते हैं समझने के लिए, इंग्लिश में क्या है, ग्रामर का बेसिक्स क्या है, उसको समझने के लिए हमने आज पूरा पार्ट्स ऑफ स्पीच कंप्लीट कर लिया। अब हम लोग कल से कल इंटरजेक्शन का वो सेंटेंस लिखा दूंगा मैं कल के क्लास में। और उसके बाद फिर क्या है कि जो हम लोग रूल्स की बात कर रहे थे कि हर एक टॉपिक पे कुछ रूल्स होते हैं जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। साथ ही साथ ये तो हमने अभी पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ा है, अभी टेंसेस बाकी है, वॉइस बाकी है, नरेशन बाकी है, सबके बहुत सारे रूल्स होते हैं। वो सारे रूल्स हम एक करके डिटेल्स में कवर करेंगे। साथ ही फिर सेंटेंस की प्रैक्टिस भी करेंगे, तो उस रूल्स का वो जो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन होगा वो भी हम लोग देखेंगे। तो वो जो है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, तो वो हम लोग कल से स्टार्ट करेंगे। कल हम लोग आर्टिकल से स्टार्ट करेंगे। आर्टिकल एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है अपना इंग्लिश ग्रामर का, उस पर बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में। साथ ही आप बोलने में, लिखने में भी आर्टिकल यूज़ होते हैं, तो ए का यूज़ कहाँ होगा, एन का यूज़ कहाँ होगा, द का यूज़ कहाँ होगा, तो ये सारे चीज़ हम कल के रूल्स के थ्रू समझेंगे कि ए क्या होता है, एन क्या होता है, द क्या होता है, उसको पहले समझ लेंगे, उस पर बेस्ड रूल समझ लेंगे। तो कल हम लोग आर्टिकल स्टार्ट करेंगे। आज हम लोगों ने अपना पार्ट्स ऑफ स्पीच कवर कर लिया। तो दोस्तों आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा जो इंटरजेक्शन पे बेस्ड था। अगर दोस्तों आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम हुआ होगा, कोई कन्फ्यूज़न रह गया होगा इस टॉपिक से रिलेटेड, अगर कहीं पे भी कुछ समझने में दिक्कत हो रही तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में उसको कमेंट कर दीजिए, मैं उसको अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। साथ ही दोस्तों प्लीज़ मेरी एक रिक्वेस्ट है कि एक लाइक कर दे इस वीडियो को। आपका एक लाइक मेरे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंस रखता है। और प्लीज़ हो सके तो अपने जितने भी दोस्तों के पास हो सके, और दोस्तों जानकारों जो इंग्लिश सीखना चाहते हो, जो इंटरेस्टेड हो, सबके पास इस वीडियो को शेयर करें ताकि मेरा भी कुछ हेल्प हो जाए। दोस्तों ये वीडियो बनाने में ये थोड़ी मुश्किल होती है, थोड़ा सा टाइम लगता है और मेहनत भी बहुत लगती है। तो प्लीज़ आपका एक लाइक बटन दबाना, उसमें तो मेहनत नहीं है, प्लीज़ तो लाइक बटन दबा देंगे तो मेरे लिए बहुत हेल्प हो जाएगी। तो दोस्तों तब तक के लिए धन्यवाद। हम लोग कल मिलेंगे और अपने नए टॉपिक के साथ और नए तरह से समझने की कोशिश करेंगे। अभी तक तो हम लोग सिर्फ टाइप्स और डिफिनेशंस को समझ रहे थे कि डिफिनेशन क्या है इस टॉपिक का, उसके कितने प्रकार होते हैं, कौन कौन से वर्ड होते हैं। लेकिन कल से जो हम लोग स्टार्ट करेंगे उससे आप लोगों को और मज़ा आने वाला है। उसमें हम लोग रूल्स समझेंगे, रूल्स पे बेस्ड सेंटेंस बनाएंगे, और साथ ही प्रैक्टिकली कैसे रूल कहाँ पे अप्लाई होंगे वो भी समझेंगे। तो वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है। ये तो हमने बेसिक कॉन्सेप्ट समझाया अभी, वो जब पढ़ेंगे तो आपको और ज़्यादा मज़ा आने वाला है। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो में बने रहें ताकि पूरा का पूरा ग्रामर आपका कवर हो जाए, ना एग्जाम में कोई दिक्कत हो आपको, ना समझने में दिक्कत हो, ना लिखने में, ना पढ़ने में। तो दोस्तों फिर कल मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में जो कि है आर्टिकल अपना। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।